नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ के हवाले से एक फ़ौजी इजलास का मामला क्या है, इस हवाले से किस नोयत के सनसनीखेज़ इंकशाफात किए गए, शहबाज शरीफ को लंदन से जाने के रोकने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई, इस दरख्वास्त के 3 दिलचस्प और अहम तरीन नुकात क्या हैं और इस मामले में एक ड्रामाई ट्विस्ट क्या है और शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में जो उनका ताज़ा तरीन तूफ़ानी दौरा है, इस तूफ़ानी दौरे में उनकी किस नोयत की पुरअसरार सरगर्मियां हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शहबाज शरीफ के मामले में क्या एक नया ट्विस्ट आया है और एक फ़ौजी इजलास के हवाले से किस किस्म के सनसनीखेज़ इंकशाफात किए गए हैं जिनका ताल्लुक़ शहबाज शरीफ से भी है और पाकिस्तान की जो इस वक्त कौमी सियासत है उस कौमी सियासत से भी है। तो सबसे पहले आपको शहबाज शरीफ के मामले पर 2 महाज़ों पर लड़ी जाने वाली अदालती जंग के 3 दिलचस्प और अहम तरीन नुकात से आगाह करते हैं, क्योंकि ये जो अदालती जंग है बड़े ही गर्मा गर्म माहौल में लड़ी जा रही है और बड़े ही तुंदो तेज़ हमले किए जा रहे हैं फ्रीकैन की जानिब से। पहले आपको बताते हैं कि शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में क्या मौक़िफ़ अपनाया, यानी शहबाज शरीफ को जिस तरह से लाहौर एयरपोर्ट पर रोका गया था और वहाँ भी बड़े ही आर्गूमेंट हुए थे शहबाज शरीफ और एयरपोर्ट हुक्काम के दरमियान और उसकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी और उसके बाद अगले दिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा FIA के ऑफिस भी गए थे, जिसके ऊपर FIA ने यह कहा था कि ये तो FIA के ऑफिस पर हमला कर दिया गया है और इस मामले पर मरियम औरंगजेब साहिबा और अताउल्लाह तारड़ के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। अब इस पूरी सूरत हाल में शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में जब दरख्वास्त जमा करवाई तो क्या हुआ ये कि एक तो ये जो दरख्वास्त थी वो तो थी तौहीन अदालत के हवाले से, लेकिन शहबाज शरीफ ने सिर्फ एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में जमा नहीं करवाई बल्कि उनके वकला ने 2 दरख्वास्तें वहाँ जमा करवाईं। इनमें से एक दरख्वास्त इस हवाले से थी कि शहबाज शरीफ को रोक कर तौहीन अदालत की गई और दूसरी दरख्वास्त ये थी कि अदालत का जो 7 मई का फ़ैसला था जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को लंदन जाने की या 1 टाइम ट्रैवल की इजाज़त दी थी, उस फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये 2 दरख्वास्तें शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाईं और दायर की। अब ये जो दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त में जिन लोगों को फ़रीक बनाया गया वो मामला भी बड़ा दिलचस्प है। एक तो 6 सरकारी अफसरान जो हैं उनको इस दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया, इंटीरियर सेक्रेटरी को फ़रीक बनाया गया, लेकिन अहम तरीन मामला ये है कि इस दरख्वास्त में DG FIA को भी एक ख़ास तनाजुर में फ़रीक बनाया गया, क्योंकि DG FIA जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमत में आने के बाद खुद अपनी चॉइस से उनको अपॉइंट किया था और ये जो शख्सियत हैं यानी DG FIA वाजिद ज़िया, ये पैनामा पेपर्स के हवाले से जो एक JIT बनी थी जिसने मियां नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के असासों के हवाले से इंक्वायरी की थी, ये उस JIT के सरबराह भी थे। इसलिए जब इनको DG FIA वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लगाया तो उस पर अपोजिशन ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे और कुछ सवालात भी
उठाए थे। अब चूंकि FIA ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया शहबाज शरीफ को लंदन जाने से रोकने के मामले पर अदालती हुक्म के बावजूद, इसलिए इस दरख्वास्त में बतौर ख़ास DG FIA को भी एक ख़ास जाविये से फरीक बनाया गया है। दूसरी जानिब आपको ये बताएं कि वफाकी हुकूमत ने भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की वो भी बड़ी दिलचस्प है और उसके 3 नुकात भी बड़े अहम हैं। एक उसमें नुक्ता तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का 7 मई का जो फैसला था जिसमें शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क ट्रैवल करने की एक मरतबा इजाज़त दी गई थी, इस दरख्वास्त में और इस अपील में ये कहा गया कि ये 7 मई का फ़ैसला इस बुनियाद पर रद्द किया जाए और इसको मुस्तरद किया जाए कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया और दूसरे फरीक को सुने बगैर फ़ैसला दिया। ये हुकूमत की जानिब से जो अपील दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में उसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में मुलव्विस किसी शख्स को बैरून मुल्क कैसे जाने दिया जा सकता है और शहबाज शरीफ के नाम के हवाले से ये इंकशाफ किया गया कि उनका नाम जो एक लिस्ट बताई गई वो ये बताई गई कि PNIL में था, यानी ये लिस्ट थी जिसमें शहबाज शरीफ का नाम था और इस वजह से शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोका गया। इसके अलावा इस दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए बगैर शहबाज शरीफ को हतमी तौर पर रिलीफ फराहम किया और नोटिस जारी किए बगैर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने का फ़ैसला जो है इसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं। इसके साथ साथ ये इस्तदा भी की गई कि शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का जो हुक्म दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उस हुक्म को कलअदम करार दिया जाए और लाहौर हाई कोर्ट के बारे में ये कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने जब ये फ़ैसला किया तो उस वक्त मुतल्लिका हुकाम से ना तो कोई जवाब मांगा और ना ही उनसे कोई रिपोर्ट ली। इसमें एक और इंटरेस्टिंग जो फैक्टर था और एक और इंटरेस्टिंग नुक्ता जो था वो ये था कि शहबाज शरीफ के वापस आने की हुकूमत के पास और हमारे इदारों के पास कोई गारंटी नहीं। शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ के मामले पर भी ज़ामिन थे कि वो मियां नवाज शरीफ की वापसी की ज़मानत देते हैं, लेकिन वो अपनी वो जो ज़मानत है जो उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से दी थी उसको भी उन्होंने पूरा नहीं किया और लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म है इस पूरे तनाजुर में वो कानून की नज़र में बरकरार नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा इसी दरख्वास्त में एक नुक्ता ये भी उठाया गया कि शहबाज शरीफ की अहलिया, बेटा, बेटी और दामाद पहले ही मफरूर हैं। ये इस अपील का एक नुक्ता था और ये कहा गया कि अब शहबाज शरीफ का नाम जिस तरह से हुकूमत ने ECL में डाला है तो लाहौर हाई कोर्ट का वो हुक्म कि शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से हटाया जाए उस हुक्म को अब सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे। अब ये अपील तो दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने और ये अपील असल में वजारत दाखिला की जानिब से दायर की गई है, लेकिन इस मामले में एक ट्विस्ट भी है और वो ट्विस्ट ये है कि इससे पहले अक्टूबर 2020 में नैब गया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में नैब ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बहुत सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं, बहुत ठोस शवाहिद मौजूद हैं। ये नैब का इल्ज़ाम था और नैब की ये प्ली थी सुप्रीम कोर्ट में और इन इल्ज़ामात और इन दावों और ये जो शवाहिद की बात की गई थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई थी कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाए। लेकिन जो अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था वो ऑर्डर ये था कि नैब की वो जो प्ली थी उस प्ली को सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त मुस्तरद कर दिया था। यानी ये जो दरख्वास्त, ये जो अपील अब दायर की है हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म जो कलअदम करवाने के लिए, तो इस मामले में इंटरेस्टिंग बहुत जो फैक्टर है वो ये होगा
कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे देखती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले नैब की जो प्ली थी शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के हवाले से उसको मुस्तरद कर चुकी है। बहरहाल अब वापस आते हैं कि शहबाज शरीफ की मुबैना डील के मुतल्लिक किस नौयत के इंकशाफात किए गए हैं। तो मामला ये है कि एक ऐसी सूरत हाल में कि जब ये तासुर बना हुआ था और कुछ हलकों की जानिब से बार बार ये तासुर दिया जा रहा था कि शहबाज शरीफ की जो रिहाई हुई वो भी किसी मुबैना डील के तहत हुई, यानी ताकतवर हलकों और शहबाज शरीफ के दरमियान किसी मफाहमत के नतीजे में हुई। और फिर बाद में ये तासुर भी बना कि शहबाज शरीफ को जो बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिली वो भी किसी मफाहमत का ही नतीजा है। और ये जो पूरी इतलात थी इनको इस वजह से भी तक़वियत मिली कि जिन दिनों में शहबाज शरीफ की रिहाई हुई उन्हीं दिनों में मरियम नवाज़ साहिबा का जो ट्विटर अकाउंट था वो तकरीबन 2 हफ्ते तक खामोश रहा। और इस तरह की इतलात भी आती रहीं कि शहबाज शरीफ से ताकतवर हलकों के नुमाइंदों ने कुछ मुलाकातें की हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में माहौल ये बन रहा था और तासुर ये बन रहा था कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने इनकार किया पार्लियामेंट से इस्तीफ़े देने से और उसके बाद PDM के पास ऑप्शंस महदूद हो गए हुकूमत गिराने के लिए, तो फिर शहबाज शरीफ के ज़रिए एक मफाहमत कारी की गई और शहबाज शरीफ की रिहाई और उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिलना इसी मफाहमत का नतीजा था। ये एक तासुर जो है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अहम हलकों की जानिब से बनाया गया था। लेकिन हाल ही में होने वाली एक ब्रीफिंग में जो कि एक फ़ौजी ब्रीफिंग थी, उस ब्रीफिंग में इसी हवाले से कुछ सवालात हुए और उनके बड़े मानी खेज़ जवाबात भी दिए गए। यानी क्या शहबाज शरीफ जो हैं वो मुबैना डील के तहत रिहा हुए और उनका कोई सियासी मुस्तकबिल किसी डील के तहत तय किया जा रहा है। तो इस हवाले से एक फ़ौजी ब्रीफिंग में सवालात किए गए जहां आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ख़ुद भी मौजूद थे और कई आला जो दीगर फ़ौजी अफसरान हैं वो भी इस ब्रीफिंग में मौजूद थे। अब जिस वक्त बार बार ये सवाल किया गया तो उस वक्त कहा यह गया इस आला सतह की फ़ौजी ब्रीफिंग में कि ये जो शहबाज शरीफ की रिहाई हुई है, जिस तरह बाकी मुल्क के तमाम मामलात जो हैं कुछ हल्के फ़ौज पर डाल देते हैं, ये भी आप अब हमारे ही खाते में डाल रहे हैं, तो इसको हमारे खाते में ना डालें। शहबाज शरीफ की रिहाई एक अदालती फ़ैसले के नतीजे में हुई है और ये अदालतें जाने, शरीफ ख़ानदान जाने, हुकूमत जाने, अपोजिशन जाने, इसमें हमारा जो है वो कोई किरदार नहीं है। और तासुर ये दिया गया कि शहबाज शरीफ के हवाले से जो डील की कोई इतलात हैं, इन इतलात में कोई सदाकत नहीं है और ये सिर्फ एक इम्प्रेशन है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।